नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बाबा नीम करौली की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जन्म स्थल गांव अकबरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंच से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व मंदिरों को तोड़ा गया था, ध्वस्त किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया गया था, हमारे वेद पुराण नष्ट किए गए थे, लेकिन आज की घड़ी का चक्र है जो घूम रहा है, जिसको काल चक्र कहते हैं। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार ने और प्रभु रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बना, और आपने देखा होगा बाबा की इच्छा से ही अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, और मंदिर ही नहीं बल्कि ध्वजारोहण भी पूरी दुनिया ने देखा। पड़ोसी देश में बैठे लोग के पेट में दर्द हो रहा है उनके। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में की अयोध्या धाम में ध्वजारोहण क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को खुजली हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और इतना शांतिपूर्वक हो रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में इतनी ऊर्जा है कि मुगलों ने जब यूनिवर्सिटी को आग लगाई थी, नालंदा को 6 महीने तक लाइब्रेरी जली थी। उस समय के हमारे गुरु जिन्होंने कहा था कि अपने शिष्यों से हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, केवल 5 शिष्यों को याद दिला देना वेद पुराण उपनिषद। इसमें पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई है, इसलिए वह ऐसी बात कर रहा है। आप पूरे बिहार के चुनाव को देख लीजिए, वहां किसी के वोट काटे गए हैं क्या? विपक्ष की घबराहट है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहा है। अगला प्रश्न हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के दबाव में जिन बीएलओ ने आत्महत्या किया उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर ब्रजेश पाठक जी ने उत्तर दिया, यह चुनाव आयोग का मामला है और चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। अगला प्रश्न रहा कि बहराइच में महिला की कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, जिसने भी यह घटना किया है उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बाबा नीम करौली महाराज जी की जन्म स्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश वासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं, विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल देखिए एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखें, बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे,
उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 4 दिन पुरानी बात है, इसमें सबकी बाइट हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपए आप देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस पे अपना निर्णय लेगा, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है। देखिए, जो भी अपराधी तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई।